इन दिनों भारत रूस संबंधों के बीच भारत कृष्ण की भूमिका में नजर आ रहा है और रूस भगवान परशुराम की भूमिका में। ये सुनकर आप जरूर चौंक गए होंगे, तो चलिए आपको पिछली लाइन का मतलब संदर्भों के साथ बताती हूँ। आपको समझाती हूँ कि आखिर में क्यों भारत को कृष्ण और रूस को भगवान परशुराम जैसा कहा जा रहा है। दरअसल जब आप महाभारत काल को देखेंगे तो एक वक्त ऐसा आया था जब भगवान परशुराम ने श्री कृष्ण को कहा था कि अब लीलाओं को छोड़ो, वासुदेव और असुरी प्रवृत्तियों को खत्म करो। उसी दौरान परशुराम ने कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था और ये भी आदेश दिया था कि जाओ और असुरों का जड़ से नाश कर दो। तो अब हम इतिहास के पन्नों से निकलकर चलते हैं मौजूदा दौर में और देखते हैं कि कैसे रूस भारत के लिए परशुराम बनकर खड़ा है। दरअसल रूस ने भारत के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया है। रूस के सीनियर डिप्लोमेट रोमन बाबुश्किन ने कहा है कि रूसी हथियार भारत के लिए स्वाभाविक पसंद है। हम रक्षा क्षेत्र में पसंदीदा साझेदार हैं और किसी भी प्रयास का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। रूस ने इस बात पर जोर दिया कि रूस भारत का पसंदीदा साझेदार बना हुआ है। हुआ यूं कि जब रूसी राजदूत से भारत के सुरक्षा चक्र को लेकर पूछा गया तो उन्होंने तुरंत पूछा, आपका मतलब सुदर्शन चक्र से है? सुदर्शन चक्र उन्होंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जिस S-400 यूनिट का इस्तेमाल किया था उसका नाम भी सुदर्शन चक्र यूनिट था। इसके अलावा S-400 को लेकर उनकी ये टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिशन सुदर्शन चक्र का अनावरण करने के कुछ दिनों बाद आई। पीएम मोदी ने लाल किले से कहा था कि भारत के तमाम महत्वपूर्ण शहरों को एयर डिफेंस सिस्टम से जोड़ा जाएगा और उन्होंने इस मिशन का नाम मिशन सुदर्शन चक्र रखा। इस मिशन के जरिए भारत युद्ध की स्थिति में अपने प्रमुख शहरों के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती करेगा। अब सवाल उठता है कि क्या आखिर एयर डिफेंस बनाने में भारत की मदद करेगा रूस? देखा जाए तो भारत पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने एक लॉन्ग रेंज मिसाइल दागी थी। उस मिसाइल का निशाना दिल्ली की ओर था। भारत ने इस मिसाइल को हरियाणा में ही इंटरसेप्ट कर लिया था। इसे इजरायली बराक एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इंटरसेप्ट किया गया था। बाद में इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों ने बताया था कि हमें नागरिकों की सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी क्योंकि पाकिस्तान आम नागरिकों को निशाना बनाना चाहता था। पाकिस्तान ने अमृतसर में पवित्र स्वर्ण मंदिर पर भी हमला करने की कोशिश की थी। वहीं रूसी डिप्लोमेट बाबुश्किन ने मिशन सुदर्शन चक्र की तुलना आयरन डोम से करते हुए इसे कहीं ज्यादा व्यापक बताया। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल जरूर तैर रहा है कि क्या एयर डिफेंस बनाने में भारत की मदद करेगा रूस? और अगर ऐसा हो गया तो जरूर कुछ देशों को मिर्ची भी लग सकती है और वो देश कौन से होंगे आप खुद ही अनुमान लगाने के लिए फ्री हैं। आपका अनुमान क्या कहता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक करके अपना प्यार भी दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।